हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल सेमी। मैं आपका दोस्त अजय चावला और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीड्स के बारे में, लीड जनरेशन के बारे में, कैसे लीड जनरेशन आपके बिज़नेस के लिए इम्पोर्टेंट है और अंत में कुछ स्ट्रेटजीज़ जिसे यूज़ करके अपने बिज़नेस की लीड्स, अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि लीड्स क्या होता है। A lead is a person who has expressed interest in the product or services that you are offering. वो पर्सन जो कि आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड है, आपकी ऑफरिंग में इंटरेस्टेड है, वो पर्सन आपके लिए लीड है। लेकिन क्या वो पर्सन अभी के लिए आपके लिए लीड है? नहीं। एक यूज़र को, एक विजिटर को लीड बनने के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करे, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी या इन सम केसेस अपना फ़ोन नंबर वो आपके साथ शेयर करे। लेकिन वो अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो कि उसके लिए बहुत पर्सनल है, वो आपके साथ शेयर क्यों करेगा? वो यूज़र आपको अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तभी देगा जब आप उसको कुछ ऑफ़र करोगे। मान लीजिए आपका कोई कोर्स है, आपका कोई वेबसाइट है जो कि फिटनेस के बारे में है, योगा के बारे में या किसी भी टॉपिक पे, तो आप उसको ऑफ़र करोगे कि जैसे वो अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता है तो आप उसको अपने किसी कोर्स में फ्री में एनरोल कर लोगे। तो वो बिना किसी डाउट के आपके साथ एनरोल होने के लिए तैयार हो जाएगा और इस तरह वो अपना जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करेगा। यही सारा प्रोसेस हम सीखेंगे लीड जनरेशन में कि लीड जनरेट हम कैसे कर सकते हैं। लीड जनरेशन इज़ द वे दैट यू अट्रैक्ट एंड गेट people to give you their contact information to you. It is the method you use to collect leads. लीड जनरेशन वो तरीके हैं, वो स्ट्रेटजीज़ हैं या वो मेथड्स हैं जिन्हें अप्लाई करके आप अपने यूज़र से उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। जो ये सारे तरीके हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि लीड जनरेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हम इस पे इतना बात कर रहे हैं। लीड मीन्स ए पोटेंशियल क्लाइंट। If you are selling your product or service online, then lead generation is the only way for the growth of your business. लीड का मतलब है एक पोटेंशियल क्लाइंट या एक पोटेंशियल कस्टमर। अगर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑनलाइन सेल करते हो तो लीड जनरेशन आपके बिजनेस के लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। लीड जनरेशन आपके बिजनेस का बेस बन जाता है। मान लीजिए आपने लीड जनरेट करते समय अपने जो यूज़र है, अपनी लीड को अपना एक फ्री कोर्स दिया। अब वो फ्री कोर्स आपका यूज़ कर रहा है और उससे उसको फ़ायदा भी मिल रहा है, तो क्या होएगा? आपका ट्रस्ट उसके मन में बिल्ट हो जाएगा। अब आप कोई नया कोर्स लॉन्च करते हो, कुछ अपडेट करते हो वेबसाइट में या कुछ नई चीज़ अपने इंट्रोड्यूस करते हो बिज़नेस की, और आप उसको वाया ईमेल उस लीड को आप इन्फॉर्म करते हो कि आपने ये प्रोडक्ट हमारा यूज़ करा था, अब हमारी कंपनी या हम ये चीज़ नई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप उसको चेक करने के लिए हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो क्योंकि आपका जो ट्रस्ट है वो पहले ही बिल्ट है, यूज़र को आपका फ़ायदा पहले ही, आपका प्रोडक्ट यूज़ करके फ़ायदा पहले ही मिला है, वो यूज़र ज़रूर ही आपकी वेबसाइट पे आएगा और आपके नए प्रोडक्ट के बारे में जानेगा। अब पहला प्रोडक्ट तो आपने जो फ्री कोर्स जो है आपने उसको फ्री में दिया था एनरोलमेंट के टाइम पे, लेकिन अब आप उसको आप ऑफरिंग कर सकते हो कि आप क्योंकि हमारे पुराने कस्टमर हो, पुराने यूज़र हो, तो हम आपको ये चीज़ हम डिस्काउंटेड रेट पे देंगे। तो इस तरह से आप ना केवल उस लीड को आप अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस सेल कर पाओगे, बल्कि जो आपके फ्यूचर प्रोडक्ट या सर्विसेज होंगे वो भी आप उस लीड को आप सेल कर पाओगे। आगे हम बात करते हैं कि हम क्वालिटी लीड जनरेट कैसे कर सकते हैं।
क्वालिटी लीड जनरेट करने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा अपने लैंडिंग पेज की तरफ। लैंडिंग पेज वो पेज है जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा यूज़र सबसे पहले लैंड करे या सबसे पहले विज़िट करे। इस पेज पर हमारी सबसे बेस्ट ऑफ़र्स अवेलेबल रहती हैं, इसलिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे वो पेज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस पेज पे कोई एरर तो नहीं है, उस पेज की स्पीड प्रॉपर है। इन शॉर्ट हमें उस पेज का यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस दोनों ही बिल्कुल ठीक तरीके से चलाना पड़ेगा। दूसरा रहेगा रनिंग ए बी टेस्ट। ए बी टेस्ट वो टेस्ट है जिसमें हम अपने लैंडिंग पेज के दो वर्जन बनाते हैं, वर्जन ए और वर्जन बी, और हम उसको फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम हम एनालाइज करते हैं कि कौन सा वर्जन हमारा बेटर परफॉर्म कर रहा है। मान लीजिए हमने वर्जन ए और वर्जन बी दोनों 15 दिन के लिए चलाए या हफ्ते के लिए चलाया, और उसमें हमें डाटा एनालिसिस के बाद पता लगा कि हमारा जो वर्जन बी है वो वर्जन ए से बेटर परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ लीड जनरेशन। तो हमें क्या करना होगा कि हम वर्जन ए को हम इम्प्रोवाइज करेंगे, कुछ चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे, और दोबारा से फिर उसको फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम हम कंपेयर करेंगे वर्जन बी के साथ। अब इस टेस्ट रिजल्ट में मान लीजिए हमारा रिजल्ट निकला कि जो हमारा इम्प्रोवाइज्ड वर्जन ए है वो वर्जन बी से बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो हमें क्या करना होगा, हमें वर्जन बी को एक बार एनहांस करना होगा, एक बार अपडेट करना होगा, ताकि हम उसको ऑप्टिमम यूज़ कर सकें। इस तरह हमें अपडेट करते करते, टेस्ट करते करते हमारे पास हमारे लैंडिंग पेज का वो वर्जन मिल जाएगा जो कि सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ए बी टेस्ट जो हैं हमें मदद करेंगे कि हम अपने जो लैंडिंग पेज है उसकी हम ऑप्टिमम यूज़ कर सकें। तीसरा रहेगा डू रूटीन वेबसाइट ऑडिट्स। वेबसाइट ऑडिट हमारी वेबसाइट के लिए, हमारी लीड जनरेशन के लिए, हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए हमने आज एक वेबसाइट या एक लैंडिंग पेज बनाया, एक ऑफ़र पेज बनाया, और वो हमने टेस्ट कर लिया हर तरीके से, वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। अब मान लीजिए कि कोई प्लेटफॉर्म अपडेट हुआ है हमारा, जैसे वर्डप्रेस अपडेट हुआ, कोई प्लग इन ऑटोमेटिक अपडेट हुआ, उस वर्जन से हमारे जो लैंडिंग पेज का वर्जन है वो उतना कंपेटेबल नहीं रहा, उसमें कुछ एरर आनी शुरू हो गई, या उसमें कुछ जो हमारा डिज़ाइन में प्रॉब्लम आ गई। तो वो हमें, अगर हम अपना रूटीन वेबसाइट ऑडिट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि क्या हमारा वेबसाइट प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है या नहीं। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि हमें हमारे वेबसाइट ऑडिट कम से कम हफ्ते नहीं तो 2 हफ्ते में एक बार ज़रूर करना चाहिए। हमारा अगला पॉइंट रहेगा ऑलवेज हैव ए मोबाइल फ्रेंडली वर्जन ऑफ योर वेबसाइट। हमें हमारी वेबसाइट का एक मोबाइल फ्रेंडली वर्जन ज़रूर बनाना है। इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि गूगल रिकमेंड करता है कि हर वेबसाइट का एक मोबाइल फ्रेंडली वर्जन होना चाहिए। इससे हमें हमारी ऑर्गेनिक सर्च में मदद मिलती है। दूसरा, क्योंकि आज स्मार्टफोन्स यूज़र लगातार बढ़ रहे हैं, कोई भी यूज़र कोई भी इंफॉर्मेशन या डाटा सर्च करता है तो सबसे पहले वो अपने स्मार्टफोन का ही यूज़ करता है। अगर हम अपना वेबसाइट का मोबाइल फ्रेंडली वर्जन नहीं बनाते हैं तो हम अपने यूज़र को वो यूज़र एक्सपीरियंस, वो यूज़र इंटरफेस नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं जो उसको चाहिए। इसका रिज़ल्ट ये रहेगा कि हम अपना यूज़र जो है लूज़ कर रहे हैं, और अपनी यूज़र जो है लूज़ करने का मतलब है हम अपनी लीड्स को लूज़ कर रहे हैं। अगला पॉइंट रहेगा कीप एनालाइजिंग योर सर्च डाटा एंड कीप अपडेटिंग योर कंटेंट। हमें जो है सारे के सारा डाटा, सारे के सारे यूज़र की ट्रैकिंग जो है हमें करनी है, और उस ट्रैकिंग डाटा को हमें एनालाइज करना है। उस ट्रैकिंग डाटा के बेस पे हमें अपने लैंडिंग पेज, हमारी वेबसाइट को, अपने ब्लॉग को हमें लगातार अपडेट करते रहना है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम अपना जो यूज़र का, अपनी लीड्स का बहुत सारा चंक जो है हम लूज़ कर रहे हैं। हमारा अगला सीक्रेट है क्रिएटिंग लीड मैग्नेट।
लीड मैग्नेट हमारे कंटेंट का वो पीस है, वो कंटेंट है जो हम अपने यूज़र को उसके ईमेल आईडी के एक्सचेंज के बदले में देते हैं। ये लीड मैग्नेट हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में हो सकता है, वीडियो सीरीज़ के रूप में हो सकता है, या किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। बट हमें मेक श्योर करना है कि हमारा जो लीड मैग्नेट है वो हम बेस्ट क्वालिटी लीड मैग्नेट डिलीवर करें। मान लीजिए कि अब एक कोई मूवी है और उसका टीज़र जो है वो अच्छा नहीं है, तो अगर उसका टीज़र अच्छा नहीं है तो हम सोच सकते हैं कि वो मूवी शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। इन द सेम वे अगर हमारा लीड मैग्नेट अच्छा नहीं है तो हम अपने जो नए यूज़र के साथ, हम अपनी नई लीड के साथ ट्रस्ट बिल्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर हम ट्रस्ट बिल्ट नहीं कर पाएंगे तो हम कभी भी उसको अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज कभी भी उसको सेल नहीं कर पाएंगे। हमारा अगला सीक्रेट है मेक वीडियोस फॉर यूट्यूब। हमें हमारा कंटेंट बेस्ट क्वालिटी में रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे पब्लिश करना है। यूट्यूब पे पब्लिश करने के हमारा फ़ायदा ये है कि उससे हमारी रीच और विजिबिलिटी दोनों ही बढ़ेंगे। विजिबिलिटी बढ़ने से हमारा ट्रस्ट बढ़ेगा, और ट्रस्ट हमें मदद करेगा पर्सनल ब्रांडिंग को बढ़ाने में। पर्सनल ब्रांडिंग हमें मदद करेगी हमारे बिजनेस के लिए सेल्स और रेवेन्यू जनरेट करने के। हमारा आगे लास्ट सीक्रेट है लाइव वेबिनार। लाइव वेबिनार में हम एक टाइम पे बहुत से यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनकी क्यूरीज सॉल्व कर सकते हैं, उनके डाउट क्लियर कर सकते हैं, जिससे हम लीड मैग्नेट के जरिए बहुत सारी लीड्स एक ही टाइम पे जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियोस लीड जनरेशन के बारे में। होपफुली आज आपने लीड जनरेशन के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई भी डाउट, कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट करके वो डाउट मेरे से क्लियर कर सकते हैं। मुझे आपका डाउट क्लियर करने में बहुत खुशी होगी। तो धन्यवाद दोस्तों।